हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। पहले तो ये बताओ भाई, जितने लोग भी आए हो सब लोग होमवर्क करके आए हो ना? प्रॉपर देख रहे हो? तो पिछले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, बेटा चैप्टर 2 चल रहा है बहुपद, ओके। अगर पीछे का कोर्स आपने नहीं देख पाया, नई वीडियो देख पाई, तो जाके देख लो, पहले लाइन से चलते हुए आओ, ठीक है। हाँ, अगर इसी टॉपिक में डाउट है तो एक अलग चीज है। तो आज जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3। देखो 2.3 बेटा नई एनसीईआरटी किताब के हिसाब से है, पुरानी वाली में 2.4 होगी है, ठीक है। तो खैर टेंशन ना लीजिए, सभी लोग नई प्रेफर करिए, नई लीजिए। और ये होमवर्क जो मैंने दिया था 2.3 एक्सरसाइज कर ली है आप लोगों ने? पक्का? कोई टेंशन नहीं? पढ़ाई सही चल रही है ना? सब कुछ हो गया? हो गया तो कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि सर हो गया, ठीक है। डन 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 डन, ओके। तो चलो आज शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, और पहला सवाल क्या है बालक? पहला सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब नीचे हमें कुछ बहुपद दे रखे हैं, हमें पता करना है कि भैया x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। अब पता चलेगा कैसे सर? मुद्दा तो ये भी है, पता चलेगा कैसे? ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको करवाए थे। अरे ध्यान करो यार, इससे मुंह बना के ना बेटा को सच बता रहे हैं, फील होता है कि पता नहीं क्या करके आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम सब करवाए हैं आपको, लेकिन चलिए आइए हम समझाते हैं कैसे करेंगे। अब हमें पता करना है कि भाई ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी, कौन सी? गुणनखंड प्रमेय, याद करो। चमका, अरे चमका कुछ, अरे ऐसे वाला चमका, ऊपर वाला। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? चलो ध्यान से देखो। तो बेटा गुणनखंड प्रमेय के दो भाग थे। एक भाग उसमें कहता है कि यदि, आपने ध्यान हो, यदि मान लो a हमारी कोई वास्तविक संख्या है, px कोई बहुपद है, ठीक। तो यदि pa बराबर 0 हो गया, क्या हो गया? यदि pa बराबर 0 हो गया, तब क्या होगा बेटा? तब हम कह सकते हैं कि x माइनस a px का गुणनखंड होगा। क्या होगा बेटा? गुणनखंड होगा। ध्यान आया कुछ? अब तो याद आ गया होगा। बताओ कि यदि pa बराबर 0 होगा तब x माइनस a जो होगा हमारा, वो px का एक गुणनखंड होगा, ठीक। मतलब क्या है कि अब ये a है क्या असल में? देखें, x माइनस a का अगर हम शून्यक निकालें, शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य के बराबर रख के 0 के बराबर रख देते हैं, तो x बराबर क्या आ गया? a आ गया, नहीं आ गया? यही a हमने px में, जो हमारा px था, वहां x की जगह a रख के देखा, और यदि ये 0 आ गया तब हम कह सकते हैं कि x माइनस a इसका एक गुणनखंड होगा। यही तो था। अब उसी तरीके से इसको करना, समझिए। यहां पे हमें दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा। अब हमें चेक करना है ये इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसका शून्यक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? शून्यक। मान लो ये हमें px दे रखा है, मान लेते हैं, चलो इसे हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा। क्या किया हमने? ये हमने मान लिया px हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ये तो दे रखा है, ठीक। x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो शून्य क्या जाएगा? x बराबर माइनस 1। हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? शून्यक है, ठीक। अब अगर ये शून्यक है, अब हम क्या करेंगे? जो भी शून्यक आता है निकल के, जिसको हमें जांच करनी कि गुणनखंड है नहीं है, उसका हम शून्यक निकालेंगे। जो भी शून्यक निकल के आएगा वो शून्यक उठा के मान px x की जगह रख देंगे, ठीक। तो हम क्या कर देंगे कि x बराबर -1 पर p माइनस 1, जरा ध्यान से देखो क्या आ रहा है बालक। p माइनस 1 बोले तो x की घात 3 है, तो बेटा -1 की घात 3, ठीक है। फिर -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। देखो बेटा -1 की घात 3, बेटा माइनस की संख्या अंदर लिखी और उसकी जो घात होती है, अगर एक विषम संख्या होती है तो बालक क्या होता है? तो बेटा हमेशा उत्तर क्या आता है? माइनस में आता है। अरे ध्यान आ रहा है? कुछ भेजे में है या भुला गया सब? नहीं ना? तो देखिए बेटा -1, ओके। अगला क्या है? -1 की घात 2 है। -1 की घात 2 है, इसका मतलब हमेशा कभी भी सम संख्या अगर घात लगी हो माइनस की संख्या के ऊपर
तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। और एक का चाहे कुछ भी कोई भी घात हो उसका मान एक ही होता है। प्लस माइनस, माइनस एक प्लस एक, अरे भाई ये तो चल बसे, देखो माइनस एक प्लस एक प्लस एक माइनस एक, खत्म। क्या आ गया? जीरो आ गया भाई। p माइनस एक बराबर जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि p माइनस एक बराबर जीरो, यहां ऐसे कर देते हैं, देखिए क्योंकि p माइनस एक बराबर जीरो, देखो ये जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो बेटा वो गुणनखंड होगा, यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः x प्लस एक px का एक गुणनखंड है। ठीक है, और px की जगह चाहे तो आप पूरा बहुपद लिख सकते हैं। ठीक है, जो बहुपद था x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, आप चाहें तो पूरा वो लिख सकते हैं। ठीक है, बस हमें यह बताना कि अगर यदि ये जीरो हो गया इसका मतलब ये गुणनखंड है, अगर जीरो ना होता तो बेटा नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में भी सेम काम आपको करना पड़ेगा। क्या है? x की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, यही तो है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, हमें इसमें भी किसकी जांच करनी है? x प्लस एक की ही जांच करनी है। तो आइए भाई कर लेते हैं, ध्यान से देखो, हल करने पे आए हम। क्या है भाई? तो हम कह सकते हैं कि px हमने मान लिया है, हमारे पास है x की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। ठीक है, अब x प्लस एक बराबर जीरो करेंगे तो क्या आ गया? x बराबर माइनस एक आ गया। ये तो हमें पता ही है, पहले भी पिछले सवाल में भी आया था। दूसरा भाग कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हमारा एक शून्यक है भाई, शून्यक हो गया। अब इसी पे रखेंगे, आइए, तो x बराबर माइनस एक पर p माइनस एक रख के देखा तो क्या आया भाई? माइनस एक की घात 4 प्लस माइनस एक की घात 3 प्लस माइनस एक की घात 2 प्लस माइनस एक प्लस एक। देखो ये कोष्टक में रखना तो आपको आसानी होगी, गलती करने के चांस कम हो जाएंगे। और अक्सर देखो पेपर में आपको यही ध्यान देना होता है कि गलती कम से कम हो सके, वरना देखो आता बहुत कुछ होता है आपको, लेकिन गणित है, गणित क्यों टफ लगता है? छोटी छोटी गलतियां पूरा सवाल गलत कर देती हैं। सही बात है? तो आइए भाई, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखो घात 4 है बेटा, सम संख्या घात होती है तो हमेशा प्लस में आता है उत्तर। यहां देखो घात 3 है तो बेटा ये माइनस एक आएंगे, घात 2 है तो बेटा ये प्लस एक, प्लस माइनस माइनस एक प्लस एक। तो देखो ये दोनों तो चल बसे, ठीक है भाई। इधर देख लें जरा, तो देखो ये प्लस एक, ये माइनस एक, ये भी चला गया क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास? एक आ गया। तो यहां पे देखो, अब ये देखो p माइनस एक बराबर क्या आ गया? एक आ गया। अब कैसे हमें लिखना है? तो देखो बेटा, अब इस कंडीशन में, इस स्थिति में आपको क्या करना होगा? इस स्थिति में आपको दिखाना होगा कि ये जीरो के बराबर नहीं आया। कैसे दिखाओगे? तो बेटा आपको यहां लिख के दिखाना होगा, क्योंकि p माइनस एक जीरो के बराबर नहीं है। देखो ये क्या है? ये चिन्ह बराबर का होता है, ये बराबर नहीं है का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये जीरो के बराबर नहीं है, अतः x प्लस एक, एक्स की घात 4 एक्स की घात 3 प्लस एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस एक का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया? इस तरीके से आप बेटा अपना ये हल करके लिख के दिखाओगे। कोई समस्या कुछ भी नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं भाई, आइए अगला तीसरा हमारे पास है। क्या तीसरा सवाल है? तीसरा भाग इसका देखो भाई, एक्स की घात 4 प्लस 3 एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस एक, यही तो है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आइए भाई, तो इसका भी हल करते हैं। सबसे पहले चलो इसको px मान लेते हैं, मान लें, थोड़ा आसानी हो जाती है। प्लस 3 एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस एक हो गया। अब क्या करें? अरे वही करो भैया, जो x प्लस एक की हमें जांच करनी है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करो? उसका शून्यक निकालो। कैसे निकालोगे? जीरो के बराबर रखो। तो हमने क्या किया? x प्लस एक बराबर जीरो किया, x बराबर आ गया माइनस एक,
जो कि हमारा क्या हो गया, एक शून्यक हो गया, शून्यक है। ठीक, अब अगर ये शून्यक है तो हम किस पे चेक कर लेंगे, इसी पे चेक कर लेंगे, x बराबर -1 पर। क्योंकि यहां पे हम सेम, ये बार बार -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हर बार हम x + 1 ही तो जांच कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार उतना काम सेम कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे कि आपकी आदत पड़ जाए। ठीक, तो बेटा क्या आएगा, p -1 पर -1 की घात 4, ठीक है, प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक, -1 की घात 4 या +1 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणा, अब देखो -1 की घात 3 तो ये बेटा -1 आएगा, 3 गुणा -1, ठीक, प्लस -1 की घात 2 ये +1 होगा, तो +1 की गुणा 3 से होगी तो 3 ही रहेगा, प्लस माइनस -1 + 1। ठीक, ये देखो हुआ क्या बेटा, ये तो चलेगा, चलो हटाओ इनको, क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस माइनस -3 प्लस 3, तो बेटा ये भी चलेगा, बचा क्या, 1 आ गया हमारे पास, मतलब p -1 का मान फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम फिर से क्या लिख देंगे, देखो जो पिछले वाले में लिखा था वैसे ही लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बालक, क्योंकि p -1 हमारा 0 के बराबर नहीं है भैया, अतः x + 1 px का गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया, नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे पूछे सर ये ऐसे क्यों कर देते हैं, काहे बना देते हो सर आप, तो बेटा ये स्क्वायर या रेक्टेंगल हम इसलिए बना देते हैं आपको, जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखता है, प्रस्तुतिकरण जो होता है कॉपी का वो थोड़ा अच्छा दिखता है। जब आप आंसर को दिखा देते हो तो क्या होता है, जो चेक करने वाला होता है, कॉपी चेक करना, वो सीधे सीधे यार ठीक हट 0 के बराबर नहीं आया, उसे ढूंढना नहीं पड़ता है, उसे साफ साफ दिख रहा होता है। और जितनी सहूलियत होती है ना टीचर को कॉपी चेक करने में, उतने बढ़िया वो नंबर दे देता है। समझ में आ रहा है, चलो आओ 10वीं में आपके काम आएगा। आइए भाई अगला देखते हैं, प्रस्तुतिकरण भी एक चीज होती है ना, होती है नहीं होती है, तो बेटा प्रस्तुतिकरण पे ध्यान दिया करें चीजों के। अब ये है हमारे पास क्या है भाई, x³ - x² माइनस का 2 प्लस करनी 2 x प्लस करनी 2। अच्छा क्या करें सर, तो देखो बेटा इस पे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, सेम काम करना है। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे px मान लेंगे, px बराबर हमारे पास x³ माइनस का x² माइनस का 2 प्लस करनी 2 गुणा x प्लस करनी 2। क्या लगता है होगा, अरे x + 1 इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा, पहले तो वीडियो पॉज करके अगर नहीं हल किए हो तो जल्दी से हल करके बताओ। देखो चौथा सवाल आपको आ पाया नहीं आ पाया, जल्दी से करो यार। अब जरा ध्यान से आइए देखते हैं, देखिए भाई तो ये हो जाएगा बालक हमारे पास क्या, x + 1 हमें दे रखा है, ठीक है, तो x + 1 बराबर 0 किया हमने, x बराबर आ गया -1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हमारा शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक है। ठीक, अब अगर ये शून्यक हो गया, इसी शून्यक पे हम जांच कर लेंगे, कैसे, रख के देख लेंगे इसी को। तो हमने क्या किया भाई, x बराबर -1 पर क्या आया देखो भाई, तो p -1 क्या आएगा, यह आ गया -1 की घात 3 माइनस -1 की घात 2 माइनस 2 प्लस करनी 2 गुणा -1 प्लस करनी 2। बेटा ध्यान से देखो ये क्या आएगा, -1 की घात 3 ये तो -1 आ गया, ठीक है, माइनस बीच में लगा रहे हैं तो -1 की घात 2 ये +1 आ जाएगा। ठीक, ये +1 आ गया, ये माइनस बीच में जो लगा था वही लगा है। अब जरा ध्यान दो, -1 से माइनस की गुणा होगी, माइनस की गुणा होती है प्लस, तो पहले मैं सीधे गुणा कर दे रहा हूं, तो बेटा ये प्लस चिन्ह प्लस हो जाएगा और ये लिखा रहेगा 2 प्लस करनी 2, ठीक है, प्लस का करनी 2। जरा ध्यान से देखो, -1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है तो बेटा क्या आ जाएगा, -2। इस कोष्टक को खोलेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 प्लस करनी 2 प्लस करनी 2, 2 से 2 चला गया माइनस प्लस का, ये देखो करनी 2 प्लस करनी 2 ये आ गया 2 करनी 2 आ गया, तो p -1 का मान आ गया भाई 2 करनी 2। तो हम कह सकते हैं क्योंकि p -1
0 के बराबर नहीं है, अतः क्या होगा, x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं होगा, नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से बेटा आपका पहला सवाल हल हो गया। जो पहला सवाल आप जिनको भी नहीं आ रहा था आपने देख लिया कैसे होने वाला है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। ओके, अगला सवाल करने से पहले मैं ये बोलूंगा, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो बेटा पहले हल करो जाके, ठीक है, हल करो उसे। और अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़ पाए तो बेटा जल्दी से जुड़ जाइए, किसका इंतजार कर रहे हो। ओके, और एक और हमारा चैनल है हिंदी मीडियम के लिए, जिसपे प्योर हिंदी मीडियम का कंटेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछो हिंदी मीडियम, ठीक है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उस पर प्योर हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलेगा, इस पे इंग्लिश मीडियम का भी रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।